नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारत की बात में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं एक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज जो आपके और हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बात करना जरूरी है। जगदीप धनखड़ जी जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने आज मानसून सत्र के पहले ही दिन, जैसे ही ये पूरा दिन खत्म होता है, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन त्याग पत्र राष्ट्रपति जी को सौंप दिया। ये इंडिया के लिए एक शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि जिसकी कल्पना अभी किसी ने किया नहीं था, और इनका कार्यकाल तकरीबन 2.5 साल और बाकी है, क्योंकि ये 2022 में सेलेक्ट हुए थे, इलेक्ट हुए थे, और इनका कार्यकाल अभी आधा ही कंप्लीट हुआ और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जो एक शालीनता के मूर्त है। और ये हर विषय पर वो बेबाक तरीके से अपना बात रखते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन हो, जैसे एक लास्ट समय डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का कि राज्यपाल हो या राष्ट्रपति, अगर कोई विधेयक आपके पास आता है तो विद इन 90 डेज अगर आप उसे साइन नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि ये अप्रूव्ड है और ये साइन है। तो इस पर जगदीप धनखड़ जी ने सबसे पहले पहल लिया और सारे कोर्ट और सारे न्याय प्रणाली को ये बताया कि संसद उससे ऊपर है, और आप संसद हो या राज्यपाल या राष्ट्रपति, आप उन्हें डायरेक्शन नहीं दे सकते हो। आप अपने कार्य का जो दायरा है वो अपने आप तक सीमित रखो। तो इस तरीके से हम बहुत सारे विषय पर देखते हैं कि जगदीप धनखड़ जी अपने बेबाक तरीके से अपने बातों को रखते हैं। और आज उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र में उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को बताया है कि उनका हेल्थ इशू सही नहीं था, और इसके कारण वो त्यागपत्र दे रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद किया है, उसके बाद वो भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हैं, इसके साथ भारत के प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो राज्यसभा के हो या लोकसभा को हो, सारे को धन्यवाद करते हैं कि मेरे टेन्योर में सब कुछ अच्छा रहा और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और लास्ट में भारत के सुनहरे दिन की कामना करते हुए अपने त्यागपत्र का जो पत्र है उसे खत्म करते हैं और अपना साइन करते हुए इमीडिएट इफेक्ट से रिजिग्नेशन देते हैं। अब जब इनका रिजिग्नेशन रात के 8-9 बजे इमीडिएट इफेक्ट से आया, तो अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अब होगा क्या। रिजाइन तो इन्होंने दे दिया, लेकिन रिजाइन देने के बाद अगला वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा? क्या जगदीप धनखड़ जी को ही रिक्वेस्ट किया जाएगा या इनके जगह पर किसी को इलेक्ट किया जाएगा? तो जगदीप धनखड़ जी का कार्यकाल काफी अच्छा था, और ये 2019 से 2022 के बीच में वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, और उसके बाद 2022 में इन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में इलेक्ट किया गया। और इनके जो रिलेशन है वो मोदी और सरकार से काफी अच्छे हैं, और ये हर बात पर काफी शालीनता के साथ अपने मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर्स को कोई भी डायरेक्शन या कोई भी व्यक्त करते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व, क्योंकि कुछ सभा में मैं इनका भाषण सुना है, और वहां पर मुझे यह एहसास हुआ कि इनके जैसा विनम्र और सादगी वाला नेता बहुत ही कम है। अब इन्होंने रिजाइन क्यों दिया? रिजाइन रेजिग्नेशन पर तो इन्होंने लिख दिया कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, तो रिजाइन क्यों दिया? तो सबके दिमाग में ये अटकलें आ रही हैं कि आज जब मानसून सत्र शुरू हुआ तो इसी दिन पहला दिन क्यों रिजाइन दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक हेल्थ इशू जो इन्होंने लेटर पर लिखा है, लेकिन क्या कहीं 75 साल का ये कोई इशू तो नहीं है? क्योंकि अभी आरएसएस के मोहन भागवत ने यही कहा कि 75 साल होने वाला हो तो आपको रिटायर हो जाना चाहिए। और जगदीप धनखड़ जी का 1951 17 मई को जन्म हुआ था, और नेक्स्ट ईयर 75 ईयर्स के हो रहे हैं। तो क्या ये 75 ईयर्स का प्रेशर तो इनके पास नहीं था, या कोई और पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं है कि किसी और को वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, या आप अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हो, या आपको रिटायर होना है? तो आखिर ये क्या इशू है? इन्होंने रिजिग्नेशन में तो हेल्थ लिखा है, लेकिन ये हमें भारतवासी को सोचना है कि लिखना अलग बात होता है,
दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है। तो क्या ये कहानी भी कहीं वही तो नहीं है कि बताया जा रहा है हेल्थ का इशू, लेकिन ये 75 ईयर्स का जो बीजेपी में एक रूल है, या माना जा रहा है कि ये रूल अप्लीकेबल होना चाहिए, या कोई और प्रेशर है। अब देर इज सम पॉसिबिलिटी कि पहला पॉसिबिलिटी है कि वो रिमेन रह सकते हैं, बने रह सकते हैं। उनको रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि राष्ट्रपति महोदया ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आप कम से कम इस सत्र तक या अगले 1 साल तक आप बने रहें। दूसरा है कि उनका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाए और इस पोस्ट को कुछ दिनों के लिए वेकेंट कर दिया जाए, 2 महीना 3 महीना। और जो लास्ट ऑप्शन है कि इसी मानसून सेशन में इलेक्शन कर दिया जाए, क्योंकि सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आए हुए हैं और आप सभी को पता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट करते हैं। तो क्या ये इस मानसून सत्र में ही न्यू प्रेसिडेंट का चुनाव होगा? और आप सभी को पता है कि राज्यसभा में तकरीबन 233 और 12 नॉमिनेट सदस्य हैं, और इसके साथ लोकसभा में 543 है। आप लोग को जान के एक और आश्चर्य होगा कि आज ही जगदीप धनखड़ जी ने, जो नए राज्यसभा के मेंबर थे, उनको ओथ भी दिलवाया। इसके बाद उन्होंने रात में एकाएक जब ये रिजिग्नेशन देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें निकल के आती है। और इसके बाद सबसे बड़ा जो पॉइंट आ गया है कि क्या है आपकी राय कि जगदीप धनखड़ ने दे दिया है इस्तीफा, कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति? इस पर अटकलें ये लगाई जा रही है कि जो अब नेक्स्ट इलेक्शन होने वाला है, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, बंगाल का हो या तमिलनाडु का, तो ऐसे किसी व्यक्ति को इलेक्शन का फायदा उठाने के लिए वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, या किसी और व्यक्ति को बनाया जाएगा, या जगदीप धनखड़ जी को ही रिमेन रखा जाएगा। लेकिन इसकी संभावनाएं कम है। संभावनाएं इसलिए कम है कि जो इनका जो ऑफिशियल ट्विटर का अकाउंट है उससे जगदीप धनखड़ जी का फोटो रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ये माना जा सकता है कि अब इन्हें रिमेन या वापस लाना संभव नहीं है, या सारे लोगों का डिसीजन हो चुका है कि इनके जगह पर किसी और को लाना है, या कुछ दिनों के लिए ये सिर्फ वेकेंट रहना है। जो हम इतिहास में ऑलरेडी देख चुके हैं कि कभी 28 दिन, कभी 42 दिन, कभी 2 महीना ये वेकेंट रहता है। तो ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयर करते हैं वो उपसभापति भी कर सकते हैं। तो इनकी जिंदगी हमें जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि इनके जैसा सादगी वाला नेता और एक विद्वान एडवोकेट बहुत ही कम मिलता है। और अपने समझ बूझ के कारण ये बहुत ही कम एज पर सीनियर एडवोकेट बन गए थे। और इन्होंने पहला जनता दल ज्वाइन किया, उसके बाद 1991 में कांग्रेस ज्वाइन किया, फिर 2003 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, और आज वो बीजेपी के ही खाते से वाइस प्रेसिडेंट बने थे, जो उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है। ये राजस्थान से हैं और इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की है, और इसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हर जगह इन्होंने वकालत की है, सीनियर एडवोकेट है। तो एक काफी महत्वपूर्ण पद पर विवेकशील व्यक्ति और संवेदनशील व्यक्ति और काफी विनम्र स्वभाव के व्यक्ति आज रिजिग्नेशन दे दिया है, जिसकी भारत देश को हमेशा कमी खलेगी। लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि रिजिग्नेशन देना उनका काम है। उन्होंने किस परिस्थिति में दिया है, हेल्थ का इशू जो हर किसी को फेस करना होता है, क्योंकि शरीर, हमें पता है कि एक समय के बाद काम करना बंद करता है, या हम उस तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। जब तक दोस्तों, नमस्कार।